तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस का शेयर ज़बरदस्त चर्चे में रहता हुआ दिखा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है इन्फोसिस का परफॉर्मेंस। आज के दिन इन्फोसिस में लिटरली एक ह्यूज क्रैश हमने विटनेस किया है और 2026 में मुझे लगता है कि ये कंपनी का चौथा या पाँचवा ऐसा क्रैश हमें देखने को मिला है। अब आज के दिन जो क्रैश हमें देखने को मिली है इन्फोसिस में, उस क्रैश की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स को जब आप देखोगे तो पूरा इंडेक्स ही 4.86% नीचे है। और पूरे इंडेक्स में 10 कंपनी है, जिसमें से 9 कंपनी आज के दिन नेगेटिव है और सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जो कि आज के दिन पॉजिटिव दिख रही है। तो बोल सकते हैं कि आज के दिन हमारी आईटी कंपनी के लिए एक नाइटमेयर डे रहा है। अब ये सब की शुरुआत जो है वो हमें कल के दिन ही देखने को मिल गया था, जब एसेंचर्स की परफॉर्मेंस हमें ऐसी दिखी थी। एसेंचर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन 18% क्रैश हुई थी। एसेंचर ही मेन कारण है आज के दिन पूरे आईटी सेक्टर के धज्जियां उड़ाने का। अब एसेंचर कौन कंपनी है, अगर आपको नहीं पता मैं बता देना चाहूँगा। देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन है, हर कोई जानता है टीसीएस है। बट जब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के बारे में, तो वहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर यही है, एसेंचर। आपने देखा है ना कि अगर टीसीएस के नंबर ख़राब आते हैं तो बाकी आईटी कंपनी के नंबर को लेकर भी एक्सपेक्टेशन ख़राब ही होता है, और टीसीएस के अगर अच्छे आ जाए तो बाकी सबके भी अच्छे आ सकते हैं, ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है। तो टीसीएस एक तरह से हमारी बाकी आईटी कंपनी के लिए इंडिकेटर की तरह काम करता है, और वही एसेंचर पूरे वर्ल्ड की आईटी कंपनी के लिए इंडिकेटर का काम करता है। एसेंचर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस की वजह से हमारी जो एडीआर हैं वो यूएस मार्केट में काफ़ी बुरा पिटी हैं। इन्फोसिस एडीआर की परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 9.5% से ज़्यादा वो क्रैश हुई थी। विप्रो एडीआर भी हमें क्रैश होता हुआ दिखा था, और यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारी इंडियन आईटी कंपनीज़ की धज्जियां उड़ गई हैं, जिसमें विप्रो को देखो, टीसीएस को देखो, ये सारी कंपनी अप टू 8% हमें क्रैश होती हुई दिखी है। अब एसेंचर से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है, बट एसेंचर क्रैश क्यों हुई है इसके रीज़न्स हमें पता होने चाहिए। तो एसेंचर्स के क्रैश होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2026 के जो गाइडेंस उन्होंने दे रखा था, उस गाइडेंस को उन्होंने कट कर दिया है। चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन एसेंचर्स क्रैश हुई थी इसलिए क्योंकि एसेंचर ने पहले बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम जो रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगे वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 3% से मिनिमम ग्रोथ होगा, और चीज़ें अगर सही रहें तो 5% तक की ग्रोथ हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, बट अब उन्होंने बताया कि 3% की मिनिमम ग्रोथ तो रहेगा ही रहेगा, बट जो मैक्सिमम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था हमारा 5% का, वो नहीं रहेगा। अब हम 4% तक ही ग्रोथ दिखा सकते हैं, और इसी चीज़ को लेकर मार्केट काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई। नर्वस इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि एसेंचर ने जो अपने रेवेन्यू शो किया है इस बार के अर्निंग्स में, वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी अगर देखोगे तो अच्छे नहीं हैं, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी अगर अच्छे नहीं हैं और गाइडेंस को भी कंपनी ने कट किया है, तो मार्केट के पास तो पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करने का, और वो चीज़ लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल गया। इस वजह से एसेंचर्स हमें क्रैश होती हुई दिख गई, और ये सारी चीज़ों की वजह से ही आज के दिन पूरे आईटी कंपनीज़ की धज्जियां उड़ी हैं, क्योंकि एसेंचर ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को कट किया है, और साथ में वार्निंग दी है कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी टेक स्पेंडिंग रिड्यूस हो रही है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। टेक स्पेंडिंग अगर रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में जो अर्निंग्स ग्रोथ ये दिखाएंगी वो पहले की तरह नहीं दिखाएगी। ये भी एक इन्वेस्टर के बीच में डर इन्होंने इस स्टेटमेंट से बना दिया है, और यही वजह से इंडियन आईटी कंपनी लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो भयंकर स्लोडाउन आने वाले कल में फेस कर सकती है, ऐसा इन्वेस्टर को लग रहा है, और इसी वजह से इतनी बड़ी क्रैश हमें दिखी है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि टीसीएस इंडिया की आईटी कंपनी के लिए एक इंडिकेटर की तरह काम करती है, और एसेंचर्स की बात करें तो ये ग्लोबल इंडिकेटर है फॉर आईटी डिमांड्स, और इसके सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव होते हैं तो पूरे आईटी सेक्टर के सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, और इसके अगर नेगेटिव हुए तो पूरे आईटी सेक्टर के ही नेगेटिव हो जाते हैं। और आज के दिन गिरावट की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 3 ईयर्स लो को टच कर दिया है, और बड़ी बड़ी जायंट्स
टीसीएस, विप्रो, एसएलटेक, ये सारी 4 से लेकर 8% क्रैश होती हुई दिखी है और इन्फोसिस में गिरावट 9% तक हमें देखने को मिला है। और इन्फोसिस ने आज के दिन जो क्रैश दिखाया है, उस क्रैश की वजह से 40,000 करोड़ का मार्केट कैप इनका वाइप आउट हो चुका है और स्टॉक ने मल्टी ईयर लो भी हिट किया है। 52 वीक हाई से तो 40% के आसपास ये नीचे है, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट इस कंपनी में 50% तक हमें देखने को मिल चुका है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को ज़रूर अच्छी तरह से समझ लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का हालिया परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो वैसा हमें देखने को नहीं मिला है जैसा परफॉर्मेंस कंपनी का एक लंबे टाइम से दिख रहा था। एक लंबे टाइम से लगातार कंपनी में गिरावट हो रही थी। 52 वीक हाई से कंपनी 35% से ज़्यादा नीचे अभी हमें दिख रही है, और ये 35% से ज़्यादा छोड़ो 40% से भी ज़्यादा नीचे दिखती है। अभी रिसेंट टाइम में NSDL की परफॉर्मेंस वन साइडेड अच्छी देखने को मिली है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है ये कंपनी NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके IPO के इम्पैक्ट की वजह से बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर में तेज़ी दिखी है, जिसमें न्यू एनर्जी एश्योरेंस है, IFCI है, NSTL है, और भी जो कंपनीज इनके स्टेक्स को ओन करती हैं वो सारी कंपनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। अब NSDL कितने स्टेक्स ओन करती है? तो NSE का लगभग 15% स्टेक्स NSDL के पास है। अब NSE के IPO की वजह से NSDL को क्या फ़ायदा होगा वो भी समझ लो। देखो, एक कंपनी आ रही है IPO के ज़रिए, मान लो ए नाम की, ठीक है, उसका कोई स्टेक्स अगर ओन कर रखा है काफ़ी पहले से, तो अक्सर आपने देखा होगा कि IPO से पहले किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो इंस्टेंटली बढ़ जाता है IPO के बाद। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि अगर किसी कंपनी ने इनके 10 करोड़ के शेयर्स ओन कर रखे हैं, आफ्टर IPO अगर उनके वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं तो उस वजह से 10 का 20 करोड़ भी हो जाता है, 30 करोड़ भी हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, लाइक NSTL, IFCI, ये सारी कंपनी के जो पैसे हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाती है। और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में ज़बरदस्त तेज़ी इन सारी कंपनी के शेयर में दिखी है जब से NSE की IPO की न्यूज़ हमें सुनने को मिला है। और जब IPO आएगा तो देखना पड़ेगा कि जितना बड़ा IPO ये ला रही है वो पूरी तरह से मार्केट एब्जॉर्ब कर पाती है या नहीं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट अपडेट की बात करें, NSDL से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, NSDL ने एक बड़ी माइलस्टोन अचीव कर ली है। एसेट्स अंडर कस्टडी अगर कंपनी के देखोगे तो वो क्रॉस कर चुका है 520 लाख करोड़ का नंबर। देखो, NSDL जो है डिपॉजिटरी के मार्केट में दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे क्या है, मतलब 2 ही कंपनी है, इसमें दूसरा स्पॉट इसका है। पहला स्पॉट CDSL का था, पहले NSDL ऊपर थी, अब CDSL ऊपर है और काफ़ी ऊपर है। बट जब हम बात करते हैं एसेट अंडर कस्टडी के बारे में, यानी कि किसके कस्टडी में ज़्यादा एसेट्स हैं, तो वहाँ पर CDSL जो है वो NSDL के आसपास भी नहीं दिखती। और अभी जो माइलस्टोन है वो 520 लाख करोड़ के ऊपर का है, और ये एक तरह से NSDL के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इसी वजह से NSDL को अभी भी मार्केट अच्छा खासा वैल्यू करती है, क्योंकि एक तो कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, उसके अलावा कंपनी के कस्टडी में बहुत बड़े एसेट्स हैं। CDSL के हिसाब से देखोगे तो बहुत बड़े हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर चल सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TD पावर। हाल ही में दोस्तों TD पावर ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, उसके साथ 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।